देखिए हमारे पास डिटरमिनेंट का जो क्वेश्चन है वो ये है, फॉर पॉजिटिव नंबर एक्स वाई एंड जेड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये आपको इसमें एलिमेंट्स गिवन है। 1 log y to the base x, log z to the base x, log x to the base y, 1 log z to the base y, log x to the base z, log y to the base z 1, और 4 ऑप्शंस आपके पास है इसमें, वो है 0 1 2 नन ऑफ दीज भी कह सकते हैं आप इसे। कैसे करेंगे सॉल्व, इसे देख लीजिए। ये मान लीजिए डिटरमिनेंट हमारे पास है और इस डिटरमिनेंट को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है आपके पास log y टू द बेस x। देखिए log में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है जो हम अगर यूज करें तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। जैसे कि अगर हमारे पास log y टू द बेस x है तो इसको हम लोग log y अपॉन log x भी कह सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है log की। log y टू द बेस x कैन बी रिटन एज log y अपॉन log x। तो अगर मैं इन सब जगह पर log y टू द बेस x को log y अपॉन log x कह दूं, इसको log z अपॉन log x कह दूं, इसको log x अपॉन log y कह दूं, इसको log z अपॉन log y कह दूं, इसको भी हम log x अपॉन log z कह सकते हैं, इसको भी log y अपॉन log z कह सकते हैं और बाकी को हम 1 रहने देते हैं। तो ये ऐसे बन जाएगा जैसे कि ये लिखा मैंने log y log x log y अपॉन log x log z अपॉन log x। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम नीचे के एलिमेंट्स में भी, log x अपॉन log y, 1 तो 1 रहेगा आपका, और वो जो log z टू द बेस y है उसको हम log z अपॉन log y कह सकते हैं। इसके बाद यहां पे भी चलेगा यही चीज, क्या हो जाएगा log x अपॉन log z, ये हो जाएगा log y अपॉन log z, और यहां पर हो जाएगा 1। अब अगर हम इसमें देखें कि अगर एक प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर हम इस किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना आपको डिवाइड भी करना होता है। तो अगर मैं इस वाली रो में, इस रो 1 में log x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, log y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इस वाले रो में, और इस वाले रो में log z से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो उतना मुझको डिवाइड भी करना होगा। ये प्रॉपर्टी हमारी डिटरमिनेंट्स के अंदर होती है। तो मैं लिखूंगा नहीं किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मैं करना चाह रहा हूं कि मैं अगर log x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसमें, तो ये आ जाएगा log x, यहां log x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो log x कट जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास, रहेगा log y, यहां पर हो जाएगा log z। तो फिर हम यहां पर log x डिवाइड में भी लिख दे रहे हैं। यहां पर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किससे, इस वाली रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस रो में मल्टीप्लाई करना हमने किससे, log y से, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा log x, ये बन जाएगा log y, और ये बन जाएगा log z। अगर हम इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे, log z से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर इसमें log z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें log z भी लिखना पड़ेगा, और क्योंकि वहां log y से करा तो यहां log y भी आएगा। मतलब जितना आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना आपको डिवाइड भी करना होगा। ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की। तो यहां पर आपने पहले वाले में log x से किया तो log x से डिवाइड भी करा, दूसरे बार में आपने दूसरे रो के एलिमेंट्स में log y से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो log y से डिवाइड भी करना पड़ा। अब क्या तीसरे वाली रो में आप क्या कर रहे हैं, तीसरे वाली रो में आप कर रहे हैं log z से क्या मल्टीप्लाई, तो log z डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जब log z मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो ये बन जाएगा क्या, log x, ये हो जाएगा log y, और ये बन जाएगा log z। तो अब क्या हो रहा है, अब अगर आप देखो तो r1 r2 r3 क्या आ रहे हैं, r1 के एलिमेंट्स r2 के एलिमेंट्स और r3 के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, आइडेंटिकल आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। और ये भी प्रॉपर्टी है कि इफ
इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0, व्हेन द वैल्यू डिटरमिनेंट इज 0। अगर किसी भी रो या कॉलम्स के एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर 0 हो जानी चाहिए। वो प्रॉपर्टी मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको बोल रहा हूं इस बात को। ऐसे यहां पर भी जो प्रॉपर्टी में लगाई है कि अगर आप कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलिमेंट्स के अंदर, तो उतना आपको डिवाइड करना होगा। तो इससे आपका जो रिजल्ट मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो ऑप्शन में आपके पास ये ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे पास।